किसी भी कैपिटलिस्ट सेटअप में जो आप जॉब कर रहे हैं वो आपको खुद से एलिनेट कर रही है, सोसाइटी से एलिनेट कर रही है, आपके खुद के नेचर से एलिनेट कर रही है, आपकी क्रिएटिविटी को किल कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कार्ल मार्क्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट कह रहा है। जानेंगे सब कुछ कार्ल मार्क्स के एलिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सोशियोलॉजी में कुछ जो प्रोमिनेंट थिंकर हुए उनके अकॉर्डिंग एलिनेशन क्या होता है, एलिनेशन क्या है जानेंगे। सबसे पहले फ्यूअरवेस्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं एलिनेशन क्या है। इनके अकॉर्डिंग एलिनेशन जो है एक सोशो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और सोशो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो भी कोई पर्सन होता है जो काम कर रहा होता है वो कट ऑफ हो जाता है रूप से यानी मतलब मेन स्ट्रीम से, जो उसका नीड है उससे कट ऑफ हो जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि किस में रिजल्ट होता है, ऐसे स्टेट में रिजल्ट होता है जो कि डिससेटिस्फेक्शन का होता है, यानी वो सेटिस्फाई नहीं रहता है अपने जॉब से पूरी तरीके से। तो ये फ्यूअरबैक्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हिगल के अकॉर्डिंग एलिनेशन क्या होता है। हिगल के अकॉर्डिंग एक्चुअल वांट क्या होती है इंसान की, आइडियल होना चाहता है इंसान, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो आइडियल जब नहीं हो पाता है, जब इसमें फेल हो जाता है इंसान, तो वो किसको लीड करता है, वो एलिनेशन को लीड करता है। ये हिगल के अकॉर्डिंग है। इंसान दो पर्पज से काम करता है। दो पर्पज कौन कौन से इंसान के काम करने के, सबसे पहला है फिजिकल कॉग्निटिव नीड। इंसान अपने फिजिकल कॉग्निटिव नीड्स को पूरा करने के लिए काम करता है। एंड दूसरा जो होता है सेल्फ अटैचमेंट होता है, यानी खुद को अटेनमेंट देने के लिए नहीं, खुद बिजी रहने के लिए उसके लिए काम करता है। ये हिगल का कहना था एलिनेशन पे। अब आते हैं मार्क्स के ऊपर, जिन्होंने एलिनेशन को बहुत अच्छे से ब्रॉडर टर्म में बताया। उन्होंने क्या बताया मार्क्स ने एलिनेशन को, मार्क्स ने एलिनेशन में पहले बताया वर्क के दो पर्पस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हिगल की तरह इन्होंने पहला पर्पस बताया फिजिकल कॉग्निटिव नीड होते हैं, लेकिन दूसरा पर्पस इन्होंने बताया इंसान क्यों करता है काम, इंसान हैप्पीनेस के लिए काम करता है, यानी इंसान हैप्पी रहना चाहता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, मैन एज अ क्रिएटिव एनिमल है। मैन जो है क्रिएटिव एनिमल है, हम सब के अंदर एक क्रिएटिव एनिमल छुपा हुआ है, नहीं हम सब के अंदर एक क्रिएटिविटी छुपी हुई है, एंड इसको किल करता है एलिनेशन। एलिनेशन इस क्रिएटिविटी को किल करता है। आज कम्युनिटी फेटिसिज्म की वजह से, कम्युनिटी फेटिसिज्म क्या है अब ये समझेंगे हम। कम्युनिटी फेटिसिज्म का क्या मतलब है, कम्युनिटी का जो है वो सिर्फ मनी वैल्यू के टर्म पे देखा जाएगा, यानी ये बैग कितना महंगा है, ये प्रोडक्ट कितना महंगा है, रोलेक्स कितनी महंगी, सिर्फ वैल्यू के टर्म से, ना कि किसने उसको प्रोड्यूस किया है। इसमें सिर्फ सरप्लस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रह जाता है, और ये सरप्लस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ये चार तरीके के एलिनेशन का कारण बनता है। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला एलिनेशन होता है एलिनेशन फ्रॉम नेचर। एलिनेशन फ्रॉम नेचर का क्या मतलब है कि ये स्टार्टेड कंट्रोलिंग द नेचर ऑफ अ मैन। अब इसमें नेचर ऑफ अ मैन की बात किया गया है कि इन्वायरमेंट की बात की गई, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। इन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी पहली बात तो किल होती है। दूसरा क्या किल होता है, मटेरियल सेंस में इंसान एलिनेट होता है, दो सेंस में इंसान एलिनेट होगा, और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ और बढ़ता है। दूसरा होता है प्रोड्यूसर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलिनेट हो जाता है। कैसे, डिसीजन मेकिंग में एलिनेट होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, कंट्रोल के टर्म्स में एलिनेट होता है, यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे जो है वो कोई कंट्रोल नहीं रहता है प्रोड्यूसर, ठीक है, एक इंसान का। तीसरा एलिनेशन मार्क्स ने बताया कि सोशल एलिनेशन होता है। इसका क्या मतलब है, मैन एज अ सोशल बीइंग एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। कैसे अलग कर दिया जाता है, यानी एक दूसरे से आप काम के समय बात नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगा दिया जाता है कोवर्कर से बात करने पर। तो एक दो मान लीजिए वर्कर हैं, तो इनको ओनली वर्क पे फोकस करना नहीं, सिर्फ काम करना है, और आप एक दूसरे से बहुत अच्छे रिश्ते रखने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता है। तो ये बोलते हैं सोशल एलिनेशन, यानी सोशल बीइंग को सिर्फ एक कम्युनिटी के रूप में यूज किया जाता है, ये रिजल्ट होता है सोशल एलिनेशन का। चौथा एलिनेशन कार्ल मार्क्स ने बताया सेल्फ एलिनेशन। सेल्फ एलिनेशन क्या होता है, जब आपको खुद से एलिनेट कर दिया जाता है, यानी आपकी खुद में कोई वैल्यू नहीं रह जाती एक्सेप्ट ए कमोडिटी। आपको सिर्फ एक कमोडिटी या मॉनेटरी वर्थ के रूप में देखा जाता है, यानी कितना पैसा आप कमाते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, आपकी मॉनेटरी वर्थ ही अप्रिशिएट की जाती है। आजकल देख सकते होंगे सोसाइटी में। तो ये क्या होता है, आपकी इंडिविजुअल कोई आइडिया, इंडिविजुअल सेल्फ कोई नहीं रह जाता है आपका। तो ये रिजल्ट होता है किसमें, सोशल एलिनेशन। एलिनेशन क्या है हमने जाना, फ्यूअरवेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हिगल का आइडिया ऑफ एलिनेशन क्या है, मार्क्स का आइडिया ऑफ एलिनेशन क्या है। मार्क्स ने चार तरीके के आइडिया ऑफ एलिनेशन बताया। कौन कौन से, एलिनेशन फ्रॉम नेचर, प्रोडक्शन प्रोसेस से एलिनेशन, सोशल एलिनेशन और सेल्फ एलिनेशन।
अब इसके बाद जानते हैं हम लोग, इसके बाद मार्क्स के आइडिया ऑफ एलिमिनेशन में हमें क्या जानना है, डिबेट जाननी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मार्क्स के आइडिया ऑफ एलिमिनेशन से पूरी तरीके से राजी नहीं हुए, तो उन्होंने क्या क्या बताया कि भाई मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन क्या है, उनका व्यू क्या था वो जानते हैं, कुछ प्रोमिनेंट लोगों का व्यू जानते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। मैक्स वेबर ने बोला कि ओवर रेशनैलिटी, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा रेशनल हो जाते हैं तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो हैं ये आयरन केज के जैसे एक्ट करने लगते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं रेशनैलिटी के थ्रू। एंड इस प्रोसेस में कैपिटलिस्ट हो गया, लेबर हो गया, वर्कर हो गया, कोई भी हो, हर इंसान एलिनेट होता है। एलिनेट का मतलब हर इंसान एलिमिनेशन को फील करता है। ये मैक्स वेबर का पॉइंट ऑफ व्यू था ओवर रेशनैलिटी को लेकर के, कि हर इंसान एलिनेटेड फील करता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी है यहाँ पे। मैक्स वेबर के बारे में भी पूरी सीरीज मैंने बना रखी है, ये भी आप देख सकते हैं। मैक्स वेबर को भी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। सी राइट मिल्स का क्या मानना है? सी राइट मिल्स ने सर्विस सेक्टर पे काम किया। जो व्हाइट कॉलर जो वर्कर होते हैं, यानी सर्विस सेक्टर पे जो वर्कर होते हैं, इनको क्या बोला कि प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी है, यानी अपनी पर्सनालिटी को ही ये लोग चेंज कर दे रहे हैं। इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी बोला। एक इंसान है, दूसरे से बात करना है तो अलग पर्सनालिटी, तीसरे से बात करना है तो अलग पर्सनालिटी। कैसे आप काम करवा ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी आपकी आ रही है जो कि आपके ट्रू सेल्फ से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर है। तो इन्होंने इस चीज को प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी बोला। सेम वे में बॉस एंड ग्लिंट्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि टू मच ऑफ कंट्रोल, अगर आप वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखोगे तब भी ये क्या लीड करेगा, ये एलिनिएशन को जन्म देगा, यानी वर्कर्स जो हैं वो एलिनिएटेड फील करने लगेंगे अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप रखोगे वर्क प्लेस पे। सेम वे में गॉर्च एंड मार्क्यूज, इन्होंने वन डायमेंशनल मैन, इसमें ये इनका वर्क है वन डायमेंशनल मैन। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा कि सिर्फ काम ही नहीं है जो एलिनेट कर रहा है इंसान को, लीजर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, यानी खेल का तरीका है, कौन कौन सी जगहों पे लोग एंजॉय कर रहे हैं ये भी एलिनेट कर रहा है। अमीर लोगों को देखोगे गोल्फ जाएंगे, क्लब जाएंगे एंड ऑल। वर्कर्स क्या है, लेबर की लीजर एक्टिविटी अलग है, कुछ भी बैठ के बातें करेंगे एंड ऑल। तो जितनी भी चीजें हैं, गेम्स मान लीजिए, कुछ भी है, तो लीजर एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं एलिनेट कर रही है, जो कि रिजल्ट हो रहा है मेंटल डिसऑर्डर में। ये चल के आगे मेंटल डिसऑर्डर का फॉर्म ले रहा है। सेम रॉबर्ट ब्लाउनर, इन्होंने क्या बोला, रॉबर्ट ब्लाउनर की एक बहुत अच्छी स्टडी है डिग्री ऑफ ऑटोमेशन पे। डिग्री ऑफ ऑटोमेशन में ये क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन का इम्पैक्ट देखते हैं। ये 3 जगह स्टडी करते हैं, 3 पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में। पहली इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट की, दूसरी इंडस्ट्री थी पेंट इंडस्ट्री, तीसरी इंडस्ट्री थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे इन्होंने पाया एलिमिनेशन कैसा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जहाँ पे ऑटोमेशन कम था, यहाँ पे एलिमिनेशन कम था। पेंट इंडस्ट्री में थोड़ा ज्यादा था, ऑटोमोबाइल में बहुत ज्यादा एलिमिनेशन था क्योंकि ऑटोमेशन बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने क्या पता किया कि ऑटोमेशन क्या करता है, हमारी क्रिएटिविटी को किल करता है, एंड दिस फर्दर लीड टू एलिनिएशन। जब क्रिएटिविटी किल होगी तो क्या होगा, एलिनिएशन होगा। और इन्होंने और भी बताया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो ये आगे चल के एलिनिएशन को रिड्यूस करेगी। सेम वे मार्क्सिस्ट लोग आए, मार्क्सिस्ट ने इनको बोला कि देखिए ये कैपिटलिज्म है जो कि क्या कर रहा है, एलिनिएशन को प्रमोट कर रहा है, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। मार्क्स खुद कह रहे हैं कि मैं कैपिटलिज्म को बोल रहा हूँ, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोल रहा हूँ कि ये एलिनिएशन को प्रमोट कर रहा है। उसके बाद आया मेल्विन सीमन। मेल्विन सीमन का क्या वर्क था, मेल्विन सीमन ने 3 टर्म्स दिए, पावरलेसनेस, यानी अगर आप पावरफुल नहीं हो। उसके बाद पावरलेसनेस के बाद क्या दिया इन्होंने, नॉर्मलेसनेस, यानी नॉर्म्स नहीं है सोसाइटी में, एंड होपलेसनेस, अगर आपने सारी होप खो दी है तब आप एलिनेटेड फील करोगे, यानी पावरलेस हो गए हो, नॉर्मलेस हो गए और होपलेस हो गए हो, तब आप इन तीनों फैक्टर से क्या करोगे, एलिनेटेड फील करोगे। कॉल पॉपर है, कॉल पॉपर ने क्या कहा, इनका अलग ही व्यू है, सबसे अलग व्यू है। इन्होंने क्या कहा कि इफ अ मैन इज एलिनेटेड, अगर आप एलिनेटेड हैं, एलिनिएशन आप फेस कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को इनहेंस करेगा। सबसे अलग, सब बोल रहे हैं क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा, बोल रहे हैं क्रिएटिविटी को इनहेंस कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मॉडर्न इंडियन सोसाइटीज में इन्होंने एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको कॉर्पोरेट वर्कर है, आते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कहाँ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने लगते हैं, लाइक आर्ट हो गया और भी सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स खेलना एंड ऑल, सारी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी पे कार्ल पॉपर ने बोला था कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी। डर्खीम का एनॉमी का व्यू है, ये एक अलग है। जब डर्खीम की पूरी वीडियो सीरीज में बनाऊंगा, अभी कार्ल मार्क्स के है, तब ये चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें। डर्खीम की पूरी सीरीज बना करके ऐसे ही सेम वे में हम डर्खीम को भी डिस्कस करेंगे कि इनका डर्खीम का पूरा कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्या था। पूरी वीडियो सीरीज ये हर एक थिंकर पे आने वाली है एंड इवन एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी विल बी क्लियर है। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, एलिनेशन पढ़ लिया, एलिनेशन में जितने थिंकर्स के भी हैं वो पढ़ लिया, मार्क्स ने कितने तरीके के थिंकर्स बताए, सॉरी एलिनेशन बताए, ये हमने पढ़ लिया एंड डिबेट पढ़ लिया कि एलिनेशन पे और जितने भी क्रिटिक्स हैं यानी और लोग क्या बोल रहे हैं एलिनेशन पे, जिसमें मैक्स वेबर, कार्ल पॉपर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा, इनके सही अच्छे अच्छे व्यूज जो हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डरखीम के ऊपर हम एक सीरीज लाएंगे, अभी मार्क्स के ऊपर सीरीज चल रही है, ऐसे करके सारे थिंकर सोशियोलॉजी में जितने कॉन्सेप्ट हैं सब के ऊपर सीरीज आएगा।